सब लिमिट्स इन हेल्थ इंश्योरेंस, वो क्लॉज जो क्लेम के टाइम सब कुछ बदल देता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद लोगों को एक रिलीफ मिलती है कि हाँ, बस अब मेरे सारे मेडिकल खर्चे कवर हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी उतनी भी सिंपल नहीं है, और ये रियलिटी जाने बिना हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त कंफ्यूजन हो सकती है। इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन होता है सब लिमिट्स। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि सब लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि पॉलिसी में सब लिमिट्स लगे हुए हैं। तो चलिए आज देखते हैं व्हाट आर सब लिमिट्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपने एक सम इंश्योर्ड चूज किया होता है। वो सम इंश्योर्ड उस पॉलिसी ईयर का मैक्सिमम अमाउंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक एक्सपेंस उस पूरे अमाउंट तक कवर्ड होगा। काफी इंश्योरेंस प्लान्स में इंश्योरर्स कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स, एक्सपेंसेस या बेनिफिट्स पर एक अपर कैप लगा देते हैं, और उस कैप के क्रॉस होने के बाद का पैसा इंश्योरर पे नहीं करता। इस इंटरनल कैप को हम सब लिमिट कहते हैं। इन शॉर्ट, आपके टोटल कवर के अंदर भी छोटे छोटे लिमिट्स हो सकते हैं। ये लिमिट्स ट्रीटमेंट वाइज, एक्सपेंस वाइज या बेनिफिट वाइज अप्लाई होती है, और ये डिफाइन करते हैं कि इंश्योरर मैक्सिमम कितना पे करेगा, चाहे आपका टोटल सम इंश्योर्ड उससे काफी ज्यादा ही क्यों ना हो। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सब लिमिट्स काम कैसे करते हैं। सब लिमिट्स जनरली दो टाइप के होते हैं, बेनिफिट स्पेसिफिक सब लिमिट्स और डिजीज स्पेसिफिक सब लिमिट्स। बेनिफिट स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस पर लिमिट लगाई गई है, जैसे रूम रेंट, आईसीयू रेंट, सर्जन फीस या फिर प्री या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। डिजीज स्पेसिफिक मतलब कि किसी स्पेसिफिक इलनेस या एक प्रोसीजर पर एक फिक्स्ड कैप लगाई गई है, जैसे कैटरैक्ट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट या कार्डियक प्रोसीजर्स। इन दोनों में भी सब लिमिट्स दो तरीकों के लगाए जा सकते हैं। कभी ये सम इंश्योर्ड का परसेंटेज होते हैं और कभी एक फिक्स्ड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉलिसी में लिखा हो सकता है कि पर डे रूम रेंट सम इंश्योर्ड का 1% तक हो सकता है, या फिर कैटरैक्ट सर्जरी 1 लाख रुपए पर आई पर पॉलिसी ईयर तक कवर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि इंश्योरर की लायबिलिटी उस फिक्स्ड लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। अब चलिए प्रैक्टिकल लेवल पर समझते हैं कि सब लिमिट्स किस किस तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सब लिमिट्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। पहले तो सब लिमिट ऑन रूम रेंट। रूम रेंट सब लिमिट सबसे कॉमन और सबसे इंपैक्टफुल सब लिमिट होता है। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो इंश्योरर आपके हॉस्पिटल रूम के लिए पे करेगा। अगर आपका चोजन रूम इस लिमिट के अंदर हुआ तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप इस लिमिट से महंगा रूम चूज करते हो तो सिर्फ रूम का एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग जाता है। मतलब रूम से लिंक्ड बाकी सारे एक्सपेंसेस जैसे डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस और ओटी चार्जेस पर भी डिडक्शन लग सकता है। रूम रेंट सब लिमिट्स यूजुअली 3 तरीके के होते हैं। कुछ पॉलिसीज में रूम कैटेगरी लिमिट होती है। ये लिमिट बताती है कि किस तरीके का रूम आपकी पॉलिसी में कवर्ड है, जैसे सिंगल प्राइवेट एसी रूम या ट्विन शेयरिंग। कुछ पॉलिसीज में फाइनेंशियल लिमिट होती है। इस लिमिट के अंदर डिफाइंड होता है कि आपको रूम के लिए मैक्सिमम कितना कवर मिलेगा, जैसे 10,000 तक का मैक्सिमम रेंट पर डे या सम इंश्योर्ड का 1%। कुछ पॉलिसीज में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहां कंडीशन ये होती है कि जो भी लोअर या हायर हो पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से अप्लाई होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख का है और आपका रूम रेंट सब लिमिट 10,000 पर डे का है। अगर आप 15,000 रुपए पर डे का रूम लेते हो तो सिर्फ 5,000 रुपए पर डे ही नहीं, बल्कि प्रोपोर्शनेट डिडक्शन की वजह से पूरे बिल का एक हिस्सा आपको खुद पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज सब लिमिट ऑन आईसीयू रेंट। जनरली ज्यादातर इंश्योरर्स आईसीयू चार्जेस को सम इंश्योर्ड तक कवर कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जहां आईसीयू रेंट पर भी सब लिमिट लगा होता है। आईसीयू ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर आईसीयू रेंट सब लिमिट अप्लाई हो जाए तो क्लेम सेटलमेंट के टाइम काफी बड़ा गैप आ सकता है। इसलिए आईसीयू सब लिमिट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन या बजट ओरिएंटेड प्लान्स में। नेक्स्ट देखते हैं सब लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक डिजीजेस। काफी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कुछ कॉमन और प्लान प्रोसीजर्स पर डिजीज स्पेसिफिक सब लिमिट्स लगा सकते हैं,
जैसे कैटरैक्ट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, हर्निया, कार्डियक प्रोसीजर या गॉल ब्लैडर सर्जरीज। इसमें इंश्योरर पहले से डिफाइन कर देता है कि वो इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए मैक्सिमम कितना पे करेंगे, चाहे हॉस्पिटल बिल उससे ज्यादा ही क्यों ना हो। नेक्स्ट इज सब लिमिट्स ऑन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। IRDAI ने 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को मैंडेटरी कवरेज माना है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज, ओरल कीमोथेरेपी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी और कई और। लेकिन काफी इंश्योरर्स इन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पर भी एक मैक्सिमम कैप लगा देते हैं। मतलब ये मैंडेटरी ट्रीटमेंट्स कवर तो होते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। नेक्स्ट, सब लिमिट्स ऑन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, फॉलोअप्स और मेडिसिन यूजुअली सम इंश्योर्ड तक कवर होते हैं, लेकिन कुछ प्लान्स में इन पर भी स्पेसिफिक लिमिट्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज या फिक्स्ड अमाउंट। अगर आपको लॉन्ग रिकवरी या मल्टीपल फॉलोअप्स की जरूरत हो तो ये सब लिमिट रेलेवेंट बन जाता है। नेक्स्ट, सब लिमिट्स ऑन डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट फीस। ये काफी रेयर है, लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान्स में सर्जन फीस, एनेस्थेटिस्ट फीस या फिर कंसल्टेंट चार्जेस पर भी कैप होता है। इसलिए सिर्फ रूम रेंट और डिजीज सब लिमिट्स ही नहीं, फी रिलेटेड कंडीशंस भी चेक करना जरूरी होता है। इन सब के अलावा और भी सब लिमिट्स होते हैं। अदर सब लिमिट्स, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनेशन एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल्स, ओपीडी कवर, बेरियाट्रिक सर्जरी, एड ऑन, ग्लोबल कवर या वर्ल्ड वाइड कवर पर भी सब लिमिट्स हो सकते हैं। हर पॉलिसी का फाइन प्रिंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब लिमिट्स इंश्योरर टू इंश्योरर और पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि इतने सब लिमिट्स हैं, तो हाउ डू यू अवॉइड सब लिमिट्स इन हेल्थ इंश्योरेंस? सबसे पहला स्टेप है पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ना, स्पेशली बेनिफिट्स और एक्सक्लूजन्स का सेक्शन। दूसरा, ऐसे प्लान्स प्रेफर करना जहां रूम रेंट पर या तो नो कैप या फिर कैटेगरी बेस्ड लिमिट हो, फाइनेंशियल लिमिट नहीं। तीसरा, डिजीज स्पेसिफिक सब लिमिट्स को क्लियरली चेक करना, स्पेशली कॉमन प्रोसीजर्स के लिए। चौथा, अगर पॉसिबल हो तो नो सब लिमिट या मिनिमल सब लिमिट वाले प्लान्स ही चूज करना, इवन इफ प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ सम इंश्योर्ड देखकर डिसीजन मत लेना। कवरेज स्ट्रक्चर समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का असली टेस्ट पॉलिसी लेने के दिन नहीं, क्लेम के दिन होता है। और सब लिमिट्स को पहले से समझना, बाद में रिग्रेट करोगे, महंगा पड़ सकता है। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।